शिव शिवं शिवम् जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स आपको shivago.com पे ऑथेंटिक और जेन्युइन मिलेंगे। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज़ पर स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि जब धार्मिक कार्य करते हैं या जब पूजा करते हैं तो आसन का क्या महत्व है, हमें कौन सी आसन इस्तेमाल करना चाहिए और खासियत क्या है आसन की। देखिए, हम अपने धार्मिक कार्य, पूजा, हवन, साधना करते समय आसन पर बैठते हैं, पर क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि हम धार्मिक कार्यों के लिए आसन का उपयोग क्यों करते हैं? इसके पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक मत दोनों ही है। दरअसल आसन पर बैठकर कर्म कांड करने से जहाँ व्यक्ति के मन में सात्विक विचार उत्पन्न होते हैं, वहीं आत्मिक शुद्धता मिलती है। हम सभी अमूमन धार्मिक कार्य, पूजा, हवन, साधना करते आसन पर बैठते ही बैठते हैं। जब भी हम आसन पर किसी भी धार्मिक कार्य या समान रूप से बैठते हैं तो यह प्रक्रिया हमारे शिष्टाचार और अनुशासन दोनों को इंगित करती है। आसन स्वयं में एक योग है और ऐसा करने से शरीर में स्थित विकार काफी हद तक नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मांड पुराण के तंत्र सार में उल्लेख है कि धार्मिक कर्म कांड करते समय यदि जमीन पर बैठते हैं तो मनुष्य का दुख बढ़ जाता है। यदि पत्थर पर बैठते हैं तो रोग हो जाता है। अगर पत्तों पर बैठते हैं तो चित्त भ्रम की स्थिति में पहुंच जाता है। यदि लकड़ी पर बैठते हैं तो घर में दुर्भाग्य का आगमन होता है। घास पर बैठकर धार्मिक कर्मकांड करना भी मना है। ऐसा करने पर घर में अपयश आता है। इसलिए हमेशा कर्मकांड का कोई भी धार्मिक कार्य करते समय आसन पर बैठकर ही पूजा करना चाहिए। और जिस पर आप बैठते हैं उसी को आसन कहते हैं। उसमें आपकी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा तरंगों की विशेष गति तथा विशेष दिशा निर्दिष्ट होती है। जबकि जिस आसन पर आप बैठते हैं वह उन ऊर्जा तरंगों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति का एक ठोस आधार देता है। वह ऊर्जा के क्रिया प्रतिक्रिया के संभावना क्षति के प्रतिशत में कमी लाता है और उसे पूरी तरह से रोकता है। ब्रह्मांड पुराण में विविध आसनों की फलश्रुति बताई गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया, खुली आसन पर कष्ट और अड़चने, लकड़ी के आसन पर दुर्भाग्य, बांस की चटाई का आसन दरिद्रतापूर्ण, पत्थर का आसन व्याधि मुक्त, घास फूस के आसन से यशनाश, पल्लव के आसन से बुद्धिभ्रंश, इकहरे झिलमिल वस्त्र का आसन जब तब ध्यान को हानि करने वाला होता है। धातु के माध्यम से विद्युत संक्रमण शीघ्र होता है, लेकिन लकड़ी, चीनी मिट्टी या कुश आदि के वस्तुओं से विद्युत संक्रमण नहीं होता है। पहले प्रकार के पदार्थ संक्रामक तथा दूसरे प्रकार के पदार्थ असंक्रामक होते हैं। विद्युत प्रवाह के संक्रामक और असंक्रामक तत्वों के आधार पर प्राचीन ऋषि मुनियों ने आसन के लिए विविध वस्तुओं की सुस्तुति की है। गाय के गोबर से लिपि पुती जमीन, कुश का आसन, मृगाजन, व्याघ्राजन और ऊनी कपड़ा आदि वस्तुएं असंक्रामक होती है। तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। कभी भी प्राचीन काल में ऋषि मुनि, साधु संत और तपस्वी जब किसी कार्य की सिद्धि के लिए प्रयत्न करते थे तो मृग छाल, हिरण की जो छाल होती थी, गोबर का चोक, बाघ या चीता की खाल, लाल कंबल का प्रयोग करते थे। तो इस बात का प्रमाण हमारे धर्म ग्रंथ में मिलता है। वर्तमान समय में गोबर के चौक पर बैठकर पूजा करने का प्रचलन ग्रामीण अंचलों में है। आसन पर बैठकर पूजा करने से आपकी आध्यात्मिक शक्ति भी बढ़ती है। तो वैज्ञानिक दृष्टि से आसन उतना ही महत्वपूर्ण है। आसन पर बैठने से आपके चेहरे की लालिमा बढ़ती है। आसन कुचालक होना चाहिए। यदि आप प्रतिदिन आसन पर बैठकर पूजा करते हैं तो आपके चेहरे में आध्यात्मिक शक्तियों का समावेश होता है। आपकी आंखें बहुत बेहतर रहती है और ये पूरी तरह से प्राकृतिक प्रक्रिया है जो सेहत के लिए भी बेहतर मानी गई है।
जब भी हम आसन पर किसी भी धार्मिक कार्य करने या सामान्य रूप से बैठते हैं तो यह प्रक्रिया हमारे शिष्टाचार और अनुशासन को इंगित करती है। तो आसन बहुत ही जरूरी है। अब हम जो आपको बता रहे हैं उस पर भी ध्यान दीजिए। यदि आसन पर बैठकर नित्य कर्म, संध्या या साधना की जाए तो पृथ्वी के अंतर्गत विद्युत प्रवाह शरीर में कोई प्रवाह नहीं डालता। तो इसमें मृगासन और व्याघ्रासन श्रेष्ठ माने जाते हैं। अजुर्वेद के अनुसार कृष्णा जिनम वे सुकृतस्य योनि है, मतलब काले मृग का चर्म सभी पुण्यों का जनक है। पर आज के समय मृग चर्म तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, बैन है। मृग चर्म का एक विशेष गुण यह है कि यह पार्थिव विद्युत प्रवाह से साधक की रक्षा करता है और साथ ही इसके प्रयोग से सत्वगुणों का विकास होता है। शरीर में स्थिर तमोगुणी वृत्ति स्वतः नाश हो जाती है। अब आयुर्वेद पे आते हैं। आयुर्वेद कहता है कि मृगाजीन पर बैठने वाले मनुष्य को बवासीर तथा भगंदर जैसे रोग नहीं होते हैं। आप कुश के आसन पर भी जब बैठते हैं या ऊन के आसन पर बैठिए आप, तो कुछ तो फायदा आपको होगा ही। मृगाजिन से सात्विक ऊर्जा की प्राप्ति होती है और व्याघ्राजिन एवं सिंहाजिन से राजस ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसके अलावा वाघ और शेर के चर्म के आसपास मच्छर, बिच्छू तथा सर्प आदि जहरीले जीव नहीं आते हैं। इसीलिए पुराने ऋषि मुनि इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते थे और ये आसन शरीर में अतिरिक्त उष्णता उत्पन्न करते हैं। अतः उन सभी बातों का विचार करने के बाद अपने लिए आसन का चुनाव कीजिए। यदि दीर्घ काल तक साधना करनी हो तो इनमें से किसी एक आसन का ही चुनाव करना है आपको। उसके दोष निवारण के लिए उस पर ऊनी वस्त्र डाल दें। यहां एक चीज मैं आपको बता दूं, चर्मासन प्राप्ति के लिए मृग आदि का शिकार ना करें और ना तो खरीदें। आज की तारीख में इलीगल है, तो आपको वो सब हरकत नहीं करनी है। सहज मृत्यु के बाद प्राप्त चर्म से बना आसन ही साधक के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।